क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो एवरेज वेलोसिटी आप इस मेथड से निकालोगे कि क्या वो सही होगी कि नहीं होगी, बिकॉज ये जो मिस्टेक है ना ये हर कोई कर सकता है। तो इसमें हम टाइम को हम ट्राई करेंगे कि इसको एलिमिनेट किया जाए रिलेशन से। सो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर dx डिवाइडेड बाय dx का मल्टीप्लाई करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवाल। पिछली वीडियो में आपका जो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर 3 था एनसीईआरटी का, उसके जितने भी आपके जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे उनको हमने आपका क्लियर किया। और जो लास्ट टॉपिक जो था पिछली वीडियो का, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। अब जितने भी आपके सोल्ड एग्जांपल हैं एनसीईआरटी में उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल 3.1, राइट। तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, बट सारे एग्जांपल्स को एक साथ एक वीडियो में या दो वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे, राइट। सो आपका प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगा यहाँ से और कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे यहाँ से, राइट। तो सबसे पहला है कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कार जो है दैट इज मूविंग फ्रॉम O टू P एंड P टू Q, राइट। सो कुछ एक डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है कि कुछ ऐसी एक स्ट्रेट लाइन है, O टू P है एंड देन यहाँ पे इसमें Q एक पॉइंट यहाँ पे आता है, राइट। तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है कोई दैट स्टार्ट फ्रॉम O एंड इट कम्स टू दिस P पॉइंट, और जो इसका टाइम लगेगा दैट इज 18 सेकेंड, राइट। एंड देन ये जो रिटर्न करेगा P टू Q में, अब P टू Q में रिटर्न करेगा, इसको क्या लगेगा टाइम 6 सेकेंड यहाँ पे लगेंगे, राइट। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका हो जाता है O टू Q, दिस इज 240 मीटर एंड दिस डिस्टेंस, दिस Q टू P डिस्टेंस दैट इज 120 मीटर, राइट। तो बेसिक सा कंसेप्ट है, पहले यहाँ से यहाँ आता है देन P टू Q यहाँ पे आता है, राइट। अब ये पूछना चाह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार, और यहाँ पे सेक्शन दिए हुए हैं दो। तो फर्स्ट पार्ट जो है दैट विल बी, अगर ये O टू P में जाता है, इट मीन्स यहाँ से यहाँ जाएगा, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर एवरेज स्पीड की बात की जाए, सो एवरेज स्पीड अगर पूछा जाए दैट विल बी टोटल पाथ डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, राइट। नाउ एवरेज अगर वेलोसिटी की बात आती है तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि डायरेक्ट डिस्टेंस, सो दिस विल बी डिस्टेंस or you can say displacement, right? So direct distance divided by the total time taken by that object, right? So सबसे पहले अगर बात करें हम speed की, right? So this is average speed। अगर इस फर्स्ट वाले सेक्शन की बात करें, डायरेक्ट डिस्टेंस आपकी टोटल कितनी है, that will be the same as the path length, right? 240 plus 120, right? और टाइम जो है that will also be the same, this is the 18 second। so आपका जो velocity है that will also be the same, but इसमें डायरेक्शन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, that will be in the plus x direction or you will say left to right, right। it means हमने इसके अंदर डायरेक्शन भी यहाँ पे बता दिया है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ है, राइट। अब मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ। बी बोल रहा है कि आपने O टू P गए, P टू फिर आप Q को गए, राइट। तो इस प्रोसेस में कितना आपका एवरेज स्पीड और वेलोसिटी कितना होगा वो बताना है। तो सिमिलर कंसेप्ट है, एवरेज स्पीड अगर आपको बतानी है तो टोटल पाथ देखिए, O टू P अगर मैं गया तो मेरा पाथ कितना आ गया 240 प्लस 120। अब अगर मैं P टू Q आता हूं तो मेरे को पाथ चेक करना है कितना लगेगा, 120 रिपीट हो गया, राइट। तो टोटल पाथ में ये आपका यहाँ पे आ जाता है, राइट। और टाइम देखिए कितना हो जाएगा, 18 सेकेंड तो O टू P जाने में लग गया, प्लस P टू Q जाने में आपका 6 सेकेंड लग गया, राइट। तो ये आपका आ जाता है एवरेज स्पीड। और इसकी अगर आप वैल्यू अगर आप चेक करोगे एवरेज स्पीड की,
सो ये आपकी कितनी आती है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी आएगी डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे O2P कितना हो जाएगा, 240 मीटर हो जाएगा, राइट। तो डायरेक्ट डिस्टेंस है पॉइंट्स के बीच में, दैट विल बी 240। और आपका टाइम जो है वो आपका लगा कितना, वो आपका टोटल टाइम होगा, बिकॉज यहाँ से फिर यहाँ गया फिर यहाँ आया। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट तो OQ हो गया, बट टाइम तो आपका इतना ही लगेगा ना। तो इस केस में जो आपकी जो वैल्यू है दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो वेलोसिटी है दैट विल बी ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट। वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी, राइट। तो ये आपका इसका बी पार्ट हो गया। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था और ज्यादा कुछ इसके अंदर था नहीं, राइट। बस ओनली कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी और सॉरी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो था वो इसमें बताया हुआ था, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एवरेज स्पीड है वो हमेशा दैट विल बी ग्रेटर देन और इट कैन बी इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी, ओके। जो कि एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम पहले ही देख चुके हैं, राइट। सिमिलरली एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम बोलेंगे एग्जाम्पल 3.2। ये भी सिमिलर सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो हम बोलते हैं पोजीशन उसकी डिफाइन होती है a प्लस बी टी स्क्वायर। तो यू कैन सी कि अगर टाइम के साथ अगर देखोगे तो पोजीशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम, सो इट इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, लेट्स से। सो ओके, और a और b की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है। a की वैल्यू आ गई 8.5 मीटर। सिमिलरली b जो है दैट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दी गई है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि a जो कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी जो डायमेंशन होगी, उसकी जो यूनिट्स होगी, दैट विल एग्जैक्टली बी द डायमेंशन ऑफ पोजीशन। सो दैट्स व्हाई हमने इसको 8.5 मीटर लिखा। सिमिलरली अगर b की डायमेंशन चेक करोगे तो दैट शुड बी satisfying the dimensions as well, right? So bt square का जो dimension है that should be the dimension of position। तो यहाँ पे टाइम स्क्वायर है तो b का डायमेंशन निकालेंगे तो सेकेंड स्क्वायर we have to divide with by मीटर स्क्वायर, so it is going to be मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये इसका डायमेंशन b का हो गया। तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ a b का वैल्यू, राइट। और t की जो वैल्यू इसमें इक्वेशन में दैट इज इन सेकेंड्स, राइट। अब ये बोल रहा है कि t आपका जो वेलोसिटी बोलना चाह रहा है कि वेलोसिटी पूछ रहा है किस पॉइंट पे आपका t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, एक पूछ रहा है। दूसरा ये पूछ रहा है t इज इक्वल टू v t इज इक्वल टू कितने सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे पूछ रहा है। सिमिलरली एक इसके अंदर इसके एक्स्ट्रा पार्ट एक और दिया गया जिसके अंदर ये बोल रहा है कि आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, राइट। v एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, बट उसमें दिया गया है t दैट शुड बी फ्रॉम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। इट मीन्स इस टाइम इंटरवल में अगर पार्टिकल मूव करता है तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी जो होगा उस पार्टिकल का वो क्या होगा, राइट। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा क्या कि पोजीशन आपको दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी एक इंस्टेंट पे निकालनी है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर मैं आपको जो फॉर्मूला बताता हूँ दैट विल बी जस्ट द डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन, राइट। सो इट मीन्स वी जस्ट हैव टू चेक द पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट विल बी द वेलोसिटी, राइट। सो अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मेरे को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि v विल बी इक्वल टू d डिवाइडेड बाय dt ऑफ this term which is a plus b t square, right। और इसकी जो वैल्यू है डेरिवेटिव करोगे तो a का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट है। b आपका कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव से बाहर ले सकते हो इसको। t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, पावर आपकी फ्रंट में आ जाती है और t की पावर एक डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज d डिवाइडेड बाय dt x टू द पावर n अगर दिया हुआ है देन द डेरिवेटिव विल बी something like this, right।
सेम यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी अगर डेरिवेटिव करोगे सो दिस विल बी 2bt, राइट। अब सिमिलरली आप अगर v0 निकालना चाह रहे हो देन यू कैन इजीली सी द v0 इज 0। नाउ v एट 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, v 2 सेकेंड पे पूछ रहा है, सो b की वैल्यू 2.5 है, राइट। सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी 5 and 5 multiplied by 2 that will be 10, and the velocity is going to be in meter per second, right, because everything is meter and second, right. So that's why the unit will be in meter per second. Now the second portion of this you will say the question, right, average velocity, this is here we have asked, right. So now we have to calculate the average velocity. Now t is equal to 2 second and t is equal to 4 second. तो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या था कि v एवरेज अगर आपको निकालना है that should be the direct the displacement of those two particles and the time difference or the time taken to move from one position to another. So that will be the average velocity, right. तो एवरेज वेलोसिटी के केस में हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, बेसिक सा कंसेप्ट है x2 माइनस x1 एंड t2 माइनस t1। तो v एवरेज अगर आप करते हो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ सबसे पहले फाइनल पॉइंट, सो 4 सेकेंड, तो पोजीशन 4 सेकेंड पे निकालोगे तो दिस विल बी a प्लस b एंड 4 का स्क्वायर, माइनस आपको 2 सेकेंड पे निकालनी है तो इट विल बी a प्लस b2 का स्क्वायर divided by, now the time here we have 4 second minus 2 second, so when you do the calculation जो v average है that will come out to be 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका इसके अंदर आंसर हो जाता है। एक छोटी बेसिक मिस्टेक इस क्वेश्चन में एक हो सकती है, बट एक तरीके से हम उसको मिस्टेक कह भी सकते हैं और नहीं भी, बिकॉज बहुत बार हम क्या करते हैं कि जैसा इसमें दिया गया है वी एवरेज निकालना है और इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में निकालना है, राइट। सो बेसिकली हम क्या करते हैं बहुत बार कि वी ए वी जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि वी 2 सेकंड पे निकाल लिया और वी 4 सेकंड पे निकाल लिया, देन वी जस्ट डिवाइडेड इट बाय 2। सो एक बेसिक सा एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो एवरेज वेलोसिटी आप इस मेथड से निकालोगे कि क्या वो सही होगी कि नहीं होगी, बिकॉज ये जो मिस्टेक है ना ये हर कोई कर सकता है, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो हमने किया ये सही है या नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। सो बेसिकली अगर आप V2 और V4 यहाँ पे पुट करके देखोगे इक्वेशन में, तो जिस तरीके से अगर आप करोगे ना Vt1 अगर आप देखोगे, सो T1 दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो दिस विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे अगर आप बिकॉज इस इक्वेशन में कहाँ है आपके इक्वेशन, या हियर यू हैव द इक्वेशन, राइट। सो यहाँ पे या 2bt, राइट। सो 5 multiplied by 4 that will be 20 and 5 multiplied by 2 that will be 10। सो यहाँ पे बेसिक अगर आप करोगे तो आपका जो आंसर है ना वो 15 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। बट बेसिकली ये जो मेथड है दैट इज नॉट दैट्स नॉट द राइट मेथड टू डू इट, बिकॉज हमें जो एवरेज वेलोसिटी का जो डिफाइन हमने किया था वो जो कंसेप्ट था वो ये था कि कितना डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा है, दैट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। अब इस मेथड में ये एक एक्सीडेंटली एक पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो आंसर था वो एक्सीडेंटली इक्वल आ गया सिचुएशन के, राइट। बट बहुत बार हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम है इससे अलग होगी, तो उसके अंदर क्या होगा आपका जो आंसर है वो मैच नहीं कर सकता, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है, राइट। अब इस चीज को देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हो खुद से, राइट। क्या करिए
आप वी एवरेज आपको निकालना है, एक इस मेथड से निकालिए, एक इस मेथड से निकालिए, राइट। एक्सप्रेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि आपका जो xt है दैट इज समथिंग लाइक at³ प्लस bt² प्लस ct, राइट। ये इसमें दिया गया है और हमें एज्यूम करना है कि a b c की वैल्यू 1 1 हमें रखनी है, राइट। तो a b c आपका 1 1 है। सिमिलरली आपको चेक किसमें करना है, t इज इक्वल टू आपका 2 to 3 सेकेंड में आपको यहाँ पे चेक करना है और आपको 2 to 3 सेकेंड में चेक करना है इसकी एवरेज वेलोसिटी, राइट। और एवरेज वेलोसिटी आपको चेक करना पड़ेगा दो मेथड से। पहला जो बेसिक मेथड जो हम एवरेज वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं जो कि ये है। सेकंड जो है दैट विल बी ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ। तो दोनों से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा आपको डिफरेंस वहां पे देखने को मिलेगा दोनों रिजल्ट्स में, राइट। सो इट मीन्स कि ये जो है ये हमेशा हो सकता है आपका नया काम करे, बट हो सकता है कि आपकी जो एरर आए वो भी आपकी कम एरर आएगी, बिकॉज इन दोनों सिचुएशन में ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं होगा, बट स्टिल रिजल्ट्स आपके डिफर कर सकते हैं दोनों ही केसेस में। बट ये वाला मेथड आपका दिस विल नॉट बी द राइट मेथड, राइट। आपको ओनली यूज करना है ये जो बेसिक कंसेप्ट है इसको, राइट। तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.2, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। तो एक्सरसाइज 3.3 हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो अब डिस्कस करते हैं आपका एक्सरसाइज 3.3। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये कैलकुलस मेथड से जो आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं उनको डिराइव करने का एक जो एक्सरसाइज है वो आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 में दिया हुआ है, राइट। सो कैलकुलस का यूज करके इट मीन्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करके दिखानी है। तो इसको हम देखते हैं, राइट। तो बेसिक हमने क्या बोला था कि एक्सेलरेशन है दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, राइट। और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, राइट। अब अगर हम ओनली मैग्नीट्यूड एक बार कंसीडर करते हैं, अगर हम कुछ इस तरीके से देखें कि a जो है दैट विल बी इक्वल टू a इंटू, अगर हम इसको सेपरेट करें, a इंटू डी टी विल बी इक्वल टू डी वी, राइट। नाउ अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें दोनों साइड, टाइम जो है लेट्स से इट इज फ्रॉम 0 to t सेकेंड। सिमिलरली वेलोसिटी लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी वाज v0 एंड फाइनल वेलोसिटी इज लेट्स से v। तो a आपका कांस्टेंट है लेट्स से कि इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, राइट। सो a will be outside and dt will be t, right? So a and t and then we just have to put the limits, और यहाँ पे v का v हो जाता है and यहाँ पे v0 to v। तो इसका अगर हम देखेंगे तो this is nothing but a t और t minus 0 that will be a t and this is equal to v minus v0। so यहाँ से आप देख सकते हो इजीली कि v will be equal to v0 plus a t, right? So this is nothing but the first equation of motion, right? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाती है। अब हम डिराइव करते हैं आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग द कैलकुलस, राइट। अब हमें वेलोसिटी पता चल गया। अब वेलोसिटी भी हमें पता है कि अगर हम वेलोसिटी को लिखते हैं तो वेलोसिटी विल आल्सो बी द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ से अगर हम चेक करें सो dx को हम सेपरेट कर सकते हैं, dx विल बी इक्वल टू vt, और v की वैल्यू अगर यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं सो dx विल बी इक्वल टू v नॉट प्लस at एंड दिस विल बी dt। अब हमें इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड। दिस विल बी लेट्स से इनिशियल पोजीशन वाज लेट्स से x0 एंड फाइनल इज लेट्स से x। Similarly time will be from 0 to t, right? Now this is a basic integration. Now x will be the integral of this. Now the limit, if you put it, that will be x minus x0. Now in this side v0 is nothing but a constant
which was the initial velocity, right? So when you do the integral, it will be v0 multiplied by t, and t में limit रखेंगे तो that will always be t, right? Because 0 to t minus 0, that will be t, right? अब यहाँ से ये वाली टर्म को देखते हैं, a बाहर की तरफ कांस्टेंट हो गया, और हमें पता था कि अगर इंटीग्रेशन आपको करना है और यहाँ पे अगर x टू द पावर n रखा गया, dx अगर है, तो उसका जो इंटीग्रेशन करते हो तो उसकी अंदर पावर जो है वो ऐड हो जाती है, और जितनी आपने पावर किया है उसका आपको डिवाइड भी करना होता है। तो ये बेसिक आपका इंटीग्रल का फॉर्मूला था। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाफ से तो डिवाइड करना पड़ेगा, और a यहाँ पे है ही, और t की पावर आपकी 2 हो जाती है, बिकॉज ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जो पावर है वो आपकी सेम रहेगी, v0t, और ये यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि ये जो x माइनस x0 है, अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए मैं x से s से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो देन व्हाट वी विल सी दैट s विल बी इक्वल टू v0t प्लस हाफ at square. So this will be the second equation of motion, right? So this will be second equation of motion, right? Now third equation of motion के लिए हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, डेरिवेटिव, राइट? सो उसमें हमने क्या बताया था कि जो आपका एक्सेलरेशन है that will be equal to dv by dt. हमने एक बताया था कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको क्या है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मान लीजिए यहाँ पे t है, तो उन सिचुएशन में आपको हो सकता है चेंज करनी पड़ जाए सिचुएशन। तो इसमें हम टाइम को हम ट्राई करेंगे कि इसको एलिमिनेट किया जाए रिलेशन से। सो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर dx डिवाइडेड बाय dx का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हो कि अगर मैं इस टर्म को अगर कंबाइन कर देता हूँ, दिस विल बी dx by dt, this will become velocity, right? And you just multiply dx in this side, so this term will be a dx, and this term that will be v into dv, right? Now you just have to do the integral on both sides. X will be from x0 to x, and this will be from v0 to v, right? अब इस साइड आप देखिए, इसका इंटीग्रल करोगे a मल्टीप्लाई बाय x, x is nothing, dx you just have to integrate, and this will just be x minus x0, right? Now this side, now you can see the power of this v is 1, right? So integral of this will be v, 1 plus 1 will be 2, so 2 divided by 2, and you just have to put the velocity limits, so this will be the limits, right? So from these limits you can say first you have to put the value of this v here, then v0, right? Now first you can even multiply this constant term in this side, so this, and you know this x minus x0 we define it to be the displacement, right? So we can say that 2as will be equal to, now you just put the values of these velocity limit here, so you will have a relation something like this, that v square minus v naught square will be equal to 2as, and this is nothing but the third equation of motion, right? So ये basically जो 3 equation of motion थी, इनको हमने थोड़े से टाइम में कैलकुलस की हेल्प से डिराइव आपको करके दिखा दिया, राइट? तो वैसे हम ये कर चुके थे प्रॉब्लम, बट स्टिल, राइट?